Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रेम सखा प्रभु सर्वता माता जी। तो सभी का स्वागत है आज के साधु संग ऑनलाइन सत्र में, प्रातःकालीन सत्र जो इस्कॉन के अंतर्गत है, जहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरा स्कंद 11वां अध्याय, श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24, 4 श्लोक देखने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग सभी का आशीर्वाद लेते हुए, प्रभुपाद जी, गुरुजनों, आचार्यों का, उपस्थित भक्तवृंद का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। तीसरा स्कंद, श्लोक नंबर 21। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। धर्मश्चतु पद्मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु अधर्मेण वेत्ति पादेन वर्धता। धर्मश्चतुपान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु अधर्मेण वेत्ति पादेन वर्धता। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों-ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया, त्यों-त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। बहुत छोटा तात्पर्य, मैं क्विकली इसको पढ़ लेता हूँ। सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। धीरे धीरे बाद में युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म है। इसलिए इस युग में लोग अधिक सुखी नहीं हैं। तो इस युग में लोग क्यों सुखी नहीं है बताया जा रहा है। फिर हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 22। त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिर्ब्रह्मणो दिनम तावेति एव निशातात यन्निमीलति विश्वसे। इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। 3 लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है, जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। तात्पर्य, सारे तात्पर्य छोटे छोटे हैं, we'll just go through it। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मा लोक से नीचे के 3 लोग प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र को पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं।
23 निशावसान आरब्धो लोककल्पानुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुष्य भुंजांश्चतुर्दश। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। और श्लोका नंबर 24 हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसका भी तात्पर्य बहुत छोटा है, एक ही लाइन है। प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं। फिर 24 हम लोग देखते हैं। स्व स्वकालम मनुर्भुंक्ते तादिकामी एक सप्ततिम स्वं स्वं कालम मनुर्भुंक्ते तादिकामी एक सप्ततिम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। तात्पर्य, जैसे कि विष्णु पुराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूहों की होती है। एक मनु की आयु दैवी गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष या मनुष्य गणना में 30,67,20,000 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सारा भागवतम जो है अलग अलग कैलकुलेशंस के बारे में बता रहा है। तो लोग स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24। तो पहला जो श्लोक है 21, उसमें कहा गया धर्मश्चतुपा मनुजान कृते सम अनुवर्तते स एवान्येष्व अधर्मेण व्यतिपादेन वर्तता। यानी यहाँ पे ये कहा गया कि हे विदुर, सत्यलोक में मनुष्य जो थे मनुजान सम अनुवर्तते, अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। और बोलते हैं आगे कि बाकी के युग में जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, तो हम लोग को पता है सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और फिर कलयुग आता है। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो जो सीक्वेंस ऐसा है, पहले सतयुग, फिर एक्चुअली द्वापर को आना चाहिए और फिर त्रेता को आना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ इस साइकिल के लिए चेंज हो जाता है। जैसे अपने हिज ग्रेस परमेश्वर प्रभु आए थे, उन्होंने भी यही बताया था, तो वो इस सीक्वेंस के लिए चेंज हो गया है। तो नॉर्मली है सतयुग, द्वापर युग, क्योंकि हम लोग शब्दों से भी समझ सकते हैं, द्व यानी दूसरा, त्र यानी त्रेता और फिर चौथा है कलयुग, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया था। तो अब क्या बोल रहे हैं कि सतयुग में
सारा चतुपाद, यानी जो चार पैर, जो हमने देखा था कि जो भागवतम में भी दिया है कि धर्म जो है एक बैल के रूप में था, इन फॉर्म ऑफ अ बुल, और वो अपने चारों पैरों पे जो है वो खड़ा रहता है। भागवतम हमने पहले स्कंद में भी पढ़ा था। चतुपाद, तो सारा जो है वो यहाँ पे धर्म जो है पहले युग में चारों पैरों पे खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे जो युग आगे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसके धर्म के एक एक पैर जो है कम होता है, एक एक अंश जो है वो कम होता जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो 100% डिवाइडेड बाय 4 यानी 25% होता है। तो 25% जो है तो जो है कम होते जाता है इसमें। तो ये जो है ये श्लोक हमको बताता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो पहला युग है सतयुग, सतयुग में जो धर्म और अधर्म, तो धर्म जो है वो 4 पार्ट्स में है, फुल 4 पैरों पे है, और अधर्म जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम 0 है। और मतलब ऐसा नहीं है कि तब कुछ तब राक्षसों का आक्रमण नहीं हुआ या नहीं, बट अगर देखा जाए तो अधर्म एज एन जो उसका जो जो स्वरूप में वहां पे वो उपस्थित नहीं था, मतलब बहुत ही, मतलब एकदम नेग्लिजेंट। जैसे सतयुग में था, कभी कभार ऐसा हुआ करता था, और कलयुग में इसका विपरीत है, कभी कभार कुछ अच्छा काम होता है। तो वैसे है, मतलब वो पूरा एक कॉन्ट्रास्ट है वहां पे। तो वहां पे कभी होता था कभी कभी, लेकिन इट्स वेरी वेरी नेग्लिजेंट, मतलब एकदम ना के बराबर। पूरा देखा जाए तो धर्म वॉज इन 4 पार्ट्स एंड अधर्म वॉज इन 0, तो मतलब कुछ भी नहीं था। फिर जैसे द्वापर आया, द्वापर में उसका जो था एक अंग कम हो गया, उसका तो एक अंश कम हो गया, तो तीन पार्ट्स में था, और अधर्म जो है वो एक पार्ट जिसका घुस गया। फिर त्रेता में जो था, त्रेता में 2 पार्ट्स और कम हो गए, तो दो दो पैर दो पैर रह गए, और अधर्म जो था वो 2 पार्ट्स आ गया उसका, और 50-50 हो गई। अब कलयुग में क्या होगा, सिर्फ एक ही 25% जो है एक ही बचा है, और अधर्म जो है वो 75% है, वो ऐसा। और हम लोग देखेंगे आगे कि धीरे धीरे ये जो एक पैर है ये भी धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, और अंत तक बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। मतलब जो धर्म है बिल्कुल नहीं रहेगा, और अधर्म जो है वो फुल, मतलब चारों पार्ट्स जो है वो फुल फॉर्म में आ जाएंगे हम लोग। तो हाँ, यस। तो हमने देखा जैसे भागवतम में कैसे धर्म जो था वो एक बैल के रूप में था, और उसके जो 4 पैर हैं, यस, तो एक पैर उसका तप है, एक शौचम, एक दया, और एक है सत्य। तो धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौचम, दया और सत्य। ये 4 पैर पे धर्म जो है वो रहता है हमेशा सतयुग में। और जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है वैसे एक एक पाँव जो है उसका, एक एक अंग जो है वो कम होता जाता है उसका। तो ये हम लोग भागवतम में भी हमने देखा था कि जब परीक्षित महाराज ने जब देखा कि ये कोई शूद्र है, तो एक्चुअली वो कली था, कली उस शूद्र के रूप में आकर वो धर्म के पांव तोड़ रहा था, तो इमीडिएटली उन्होंने अपना तलवार निकाल लिया कि कैसे मेरे होते हुए तुम जो है ये काम कर रहे हो। तो इमीडिएटली उन्होंने, मतलब ही वाज एंग्री, और उन्होंने अपना जो था क्रोध उस पे दिखाया, और तब फिर उनको पता है पूरा उनका जो वार्तालाप हुआ था। तो ये है तप, शौचम, दया, सत्यमिति पादः कृते कृताः, अधर्म
अधर्माशैष्य त्रयो भग्नः सम्य संग मदस्तव। तो पहले स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 में हमने देखा था इन द एज ऑफ सत्य, यानी पहले पहले सतयुग में योर 4 legs वर एस्टैब्लिश्ड बाय द 4 प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कहा गया कि तुम्हारे जो धर्म से कहा गया तुम्हारे ये 4 पैर जो हैं ये क्या क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्टेरिटी, क्लेanliness, mercy and truthfulness. But it appears that 3 legs your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust and intoxication. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्म जो हम लोग ये समझ रहे हैं कि धर्म के 4 पैर क्या क्या हैं, तप, फिर है शौच, ऑस्टेरिटी, क्लेanliness, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस। ये हमको अगर याद रखना है सिंपली तो ACMT हम लोग याद रखते हैं, ऑस्टेरिटी, मर्सी, क्लेanliness और ट्रूथफुलनेस। और ACMT और मैक्ट MACT जो है हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये 4 पैर हैं इसके। और फिर ये 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में भी श्लोक नंबर 18 में भी आता है, शिशुकोवाच कृते प्रवर्त्य धर्मश्चतुष्पात तज्जने यतः सत्यम दया तपो दानम ही पाद विभोर्निप्र। उसमें भी कहते हैं कि ये जो है कृते प्रवर्ते धर्म जो था वो पूरी तरह से था इसमें। और फिर यहाँ पे जो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 22, उसमें कहा गया है, वहाँ पे बताया गया है त्रैलोक्य युग सहस्त्रम बहिर् आब्रह्मणो दिनम तावती एव निशातात जन निमिलित विश्वस्त्रक। अब इस श्लोक में जो अगला श्लोक है 22 नंबर, उसमें क्या गया है, त्रैलोक्य। इस त्रिलोक के बाहर, त्रिलोक क्या है हम लोग जानते हैं, पाताल, फिर मर्त्य हमारा जो भूलोक है, और फिर स्वर्गलोक। तो हम लोग जैसे देखते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 3 भागों में विभाजित है। बेसिकली इसको देखा जाए तो निचले लोक, मध्य लोक और ऊपर के लोक। मध्य लोक में सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पे, निचले लोकों में पाताल, अतला, वितला, सुतला तक जो हम लोग को इसमें स्क्रीन में दिख रहा है, और ऊपर के लोग स्वर्गलोक एंड ऊपर के लोग। लेकिन इसमें भी अब ये कहा गया है कि आउटसाइड द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, मतलब ऐसा नहीं है इस जगदंड के बाहर नहीं। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली जब स्वर्गलोक बोलते हैं तो भूलोक से यानी मर्त्य लोक से लेके जो स्वर्गलोक है उसको पकड़ा गया है। बीच में जो भी हमने देखा था, बीच में कुछ अलग अलग लोग आते हैं तो वो थे। और इसके ऊपर के जो लोग हैं जैसे जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक, वहां पे ये क्या कहा गया, द 4 युगास मल्टीप्लाइड बाय 1000 comprises 1 day on the planet of ब्रह्मा। तो हमारा जो 4 युग है, हमने देखा था कैलकुलेशन कल, सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी ने जो चार्ट बनाया था, वो चार्ट में हमने देखा था पूरा कैलकुलेशंस था, तो कितना बड़ा फिगर था। जो कलयुग है वो 4,32,000 साल है, फिर द्वापर जो है वो 8,00,000 समथिंग 64,000 है, फिर त्रेता जो है 12,00,000 आई थिंक 96,000 है, और सतयुग जो है वो 17,28,000 कुछ साल है। तो दिस ऑल टोटल कंप्राइजिंग वाज समथिंग आई थिंक 43 lakhs जहां तक मेरे को याद है। तो ये एक into 1000, this 1 into 1000 is 1 day of Brahma, यानी बड़ा फिगर है ये। आई थिंक दिस इज समथिंग 43 अरब 20 करोड़ साल, समथिंग लाइक दैट। मैं इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। तो इतना जो साल है ये
ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 दिन है। तो कोई सोच सकता है कि अरे कितना लंबा आयु है ब्रह्मा जी का, इज लिविंग सो लॉन्ग और इतने सारे साल है। लेकिन अगर आ, ब्रह्मा जी के एंगल से देखा जाए, जैसे हम लोग जो हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर में देखा था कि जो ककुदमी नाम के एक राजा थे, वो अपनी बेटी रेवती थी, वो उनके लिए बहुत अच्छा वर जो है वो खोजना चाहते थे। तो इसके लिए वो क्या गए, बोले सीधा मैं जाके ब्रह्मा जी से पूछता हूँ कि वो बताएंगे बेस्ट कौन है। और वो जब ऊपर गए तब ऊपर ब्रह्मा जी जो थे वो कुछ नृत्य चल रहा था उसमें बिजी थे, तो वो उनको रुकने के लिए कहा गया। तो उनका ब्रह्मा जी का जो है कुछ 19 मिनट 26 सेकंड समथिंग लाइक दैट इट वाज वो। हाँ, उसके बाद में फिर जब खत्म हुआ तब वो बोले बुला उनको। तो फिर जब आए तो बोले कि ब्रह्मा जी मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, ये राजा ये राजा ये राजा, कौन सा राजा। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोलते अरे महाराज, बोलता आप जिसका नाम लेके आए हैं उसकी कई पीढ़ियां जो हैं वो खत्म हो चुकी है, वो अभी कोई भी नहीं है, मतलब वो तो हो गया, उसके नीचे की और कई पीढ़ियां, क्योंकि उनका जो टाइम था सिर्फ शायद 19 मिनट 26 सेकंड था, लेकिन नीचे के लोगों में कई युग बीत चुके थे, करोड़ों करोड़ों साल बीत गए। तो फिर बोले आप क्या करें हम लोग, ब्रह्मा जी आप बताइए। तो बोलते ठीक है, बोलता अभी जो है वहां पे द्वापर युग चल रहा है और बलराम जी जो है वो बहुत ही उपयुक्त हैं इसलिए, तो आप जाके उनको प्रपोज कीजिए। और फिर वो जानते नीचे आते हैं, तो वहां पे ब्रह्मा जी जब उनको भेजते हैं तो वो नीचे आते हैं, ब्रह्मा जी सॉरी बलराम जी से बात करते हैं। और बलराम जी जो है वो देखते हैं तो रेवती इतनी बड़ी, क्योंकि युग के हिसाब से भी देखें, अगर हम लोग देखते हैं हमारा जो आर्किटेक्चर है जो काफी पुराना है, उसमें भी देखे तो जो वहाँ के आर्चेस एकदम ऊंचे ऊंचे, तो सोचते हैं लोग अरे हम लोग इतने छोटे आर्च इतना बड़े की क्या जरूरत है। लेकिन उस समय जो थे वो लोग काफी बड़े हुआ करते थे, इसके लिए आर्च पे। तो वैसे ही बलराम जी द्वापर के युग के थे और ये किसी और युग की थी। दैट्स व्हाई रेवती वाज वेरी टॉल, एकदम बड़ी है। तो क्या किया बलराम जी ने, अपना हल निकाला, उसके गर्दन पे रखा करके उसको स्क्वीज किया, नीचे लेके आया और उसका अपने हाइट की बनाया। बोले ठीक है अब हम लोग शादी कर सके। तो अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, वहां पे ककुदमी महाराज ने सिर्फ 19 मिनट बिताए थे, लेकिन यहाँ पे कई करोड़ों साल जो थे निकल चुके थे। तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टाइम जो है फास्ट होते जाता है। तो जब काकुदमी भी गए वहां पे तो ऐसा नहीं लगा कि मैं कई युगों तक मैं वहां पे रहा। इट इज आजकल मूवीज में भी दिखा रहे हैं मल्टीवर्सेस और टाइम जो है वो कितना अलग अलग लेवल्स पे चलता है, कितना कहीं पे फास्ट है कहीं पे स्लो है। तो ये जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी जो है उनको ऐसा फील ही नहीं होता, उनको यही लगता है हाँ बस एक नृत्य हो गया 19 मिनट हो गए चलो। लेकिन जब नीचे आते हैं फिर से, दैट मीन्स द टाइम इज वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट ऊपर के समय में। तो ये नहीं लगता कि अरे इतने साल हो गए, जैसे हमको लग रहा है हमारे 100 साल, वैसे ब्रह्मा जी को भी लगता है अरे 100 साल हो गए। सुबह उठे फटाफट सब क्रिएशन किया, धनाधन सब बनाया पूरा होके, जैसी शाम हो गई सो गए, तब तक पूरा प्रलय हो गया। और फिर जब सुबह उठे तो फिर क्रिएशन करना है। तो उनके लिए वो अभी जो देख रहे हैं 43 अरब 20 करोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। वही है जैसे हम लोग सुबह उठ रहे हैं 12 घंटे, तो अरे टाइम कितना फास्ट जा रहा है, कितने लोगों का टाइम पास नहीं होता और किसी के पास टाइम नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का भी है। तो हम लोग खाली इस एंगल से देख रहे हैं, अरे बाप रे इतने करोड़ों साल हो गए तो अब क्या नहीं, बट उनके लिए वैसे ही है, वो उनको ऐसा नहीं लगता जैसे हमको लग रहा है अरे अभी 1 घंटा निकल गया 2 घंटा निकल गया, शाम हो गई रात हो गई फिर सुबह हो गई, अरे कितने दिन फास्ट जा रहे हैं। तो उनका भी वही है। और हम लोग इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने ये भी उदाहरण जो है मधुसूदन प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी भौतिक जगत में भी देखते हैं कि एक 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 कीट होता है, आई थिंक पतंगा बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो सुबह जिसका जन्म होता है और शाम तक वो मर जाता है। और उस समय में मतलब सुबह पैदा होने से वो फिर बड़ा होता है और उसका फिर मतलब जवानी आती है, खेलता है नाचता है डांस करता है, फिर शादी करता है, शादी करके फिर बच्चा करता है। हाँ
फायरफ्लाई, नाम नहीं मुझे उसका पता, पतंगा बोलते हैं उसको शायद, ऐसा कुछ है। अगर किसी को नाम पता है तो बोल सकते हैं। तो उसका जो जीवन है वो उस सुबह से लेके शाम तक जो समय है उसी में उसका पूरा निकल जाता है। तो अपने को लगता है अरे ये कि क्या है, इसे इतना छोटा सा जीवन है, और वो जब हमको देखता है अरे बाप रे, सुबह से शाम तक बोलता है इसका तो कल सिर्फ 12 घंटा हुआ है, ऐसे मतलब इसके 12 घंटे के दिन है। हमको देख के सोचता होगा 12 घंटे का दिन है इसका, और 12 घंटे का रात, और बाप रे ऐसे 100 साल जी रहा है। तो जैसे वो हमको देख के अचंभित होता है, वैसे हम लोग जो है ब्रह्मा जी को देख के अचंभित होते हैं। बट फॉर अस इट इज नॉर्मल है वो। हाँ चलो, हम लोग के जो उतना ही 1 घंटा 4 घंटा बीत गया, 100 साल हो गए, खत्म, वैसे ही वो है। तो जस्ट टू सी दैट कॉन्ट्रास्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे उनको ज्यादा लगता है, ये जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और ये है कि ऊपर के लोकों में, जैसे कल सरदेव प्रभु ने बताया था देवताओं का, जो बताया था, किसी को याद है देवताओं का कैलकुलेशन क्या है? एक साल यानी कितने देवताओं के साल? हाँ प्रभु जी, अपने 360 वर्ष, उनका 1 वर्ष। करेक्ट। अपने जो 360 वर्ष है वो देवताओं का सिर्फ 1 वर्ष होता है। और वैसे ही जैसे ऊपर जाते तो हमने देखा कि जो 4 युग जब बीतते हैं, into 1000 करते हैं, जैसे इसमें कैलकुलेशन में दिया है, तो वो जो है सिर्फ 12 घंटे हैं। और वैसे ही 12 घंटे की रात है, और फिर ये जो फिर सुबह होती क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो ये इस श्लोक में था ये। और एक मिनट, या तो ये इस श्लोक में था 22वें श्लोक में, जहाँ पे इस कैलकुलेशन को बताया गया है कि ब्रह्मा जी के जो समय कितना है वो बताया गया। फिर श्लोक नंबर 23 में क्या बताया है? निशावसान आरब्धो लोककल्प अनुवर्तते यावत् दिनं भगवतो मनुन भुंजांस चतुर्दश। At the end of Brahma's night, the creation of the 3 worlds. After the end of the मतलब ब्रह्मा जी की जब रात खत्म होती है, तो ये फिर से जो भौतिक जगत है उसका निर्माण शुरू हो जाता है ब्रह्मा के दिन में। और वो दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ड्यूरेशंस ऑफ 14 कॉन्सिक्यूटिव मनुस। और ये जो है इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 जो मनु आते हैं। जो मनु यानी हम लोग जानते हैं, मनु जो है मनुष्य जो जाति आई है, प्रजाति उन्हीं के द्वारा आई है। तो ये 14 मनु आते हैं उसमें। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के श्लोक नंबर 30 अध्याय नंबर 30 के श्लोक नंबर 49 में आता है, चक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते भागसर्गे काल विद्रुते यस्सर्ज प्रजा इष्टः सदक्षो दैव चोदितः। इसमें क्या गया? His previous body has been destroyed, but he, the same Daksha, inspired by the supreme will, created all desired living entities in the चक्षुषा मनवंतरा। तो इस श्लोक में दक्ष के बारे में दिया गया है और कैसे उन्होंने प्रजा का सृजन किया था। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सारे मनवंतरों का जो नाम दे रहे हैं कि कौन से मनु कैसे हैं, पूरा कैलकुलेशन दे रहे हैं, इसके लिए मैंने उठाया। तो इसमें भी देखते हैं भगवद गीता जो 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी इनका सब पूरा नाम दिया गया है। तो उसमें है, पहले मनु है स्वयंभुव मनु, दूसरे हैं स्वरोचिषा मनु, तीसरे हैं उत्तमा, तामस, रैवत, चक्षुषा, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु। ये मतलब कितना प्रभुपाद जी हम लोगों को कितना एक्यूरेटली हम लोगों को बता रहे हैं सारा कैलकुलेशन। और ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे कोई काल्पनिक नहीं है, पूरा रेफरेंस के साथ में कितने ब्रह्मा जी कितने दिन है, कितने वर्ष है,
एक ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु हैं, 14 मनुज हैं, और फिर आगे भी वो सब पूरा उनका कैलकुलेशन इसमें बताते हैं। तो कहते हैं ये जो 14 मनु हैं, उनका एक साल में लगभग 5040 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। 5040 मनु आते हैं, और ब्रह्मा ऐसे 100 साल जीता है तो 50,04,000 मनु उनके पूरे ब्रह्मा जी के एक जीवनी में पूरे आते हैं। और फिर आगे बताते हैं वो कि ये जो अब जो करंट मनु चल रहा है, ये वैवस्वत मनु चल रहा है। वो दिन भी हम जब बात कर रहे थे तो इस श्लोक में भी उसका क्लियर वर्णन है कि अब जो है वैवस्वत मनु है। तो वैवस्वत मनु कौन सा है, हमने देखा था यहाँ पे जो सीक्वेंस बताया था प्रभुपाद जी ने, 7वां मनु। तो वैवस्वत मनु जो है, वैवस्वत, वो 7वां मनु है जो अभी चल रहा है। और फिर हाँ, और हर प्रत्येक मनु जो है वो, एक मिनट, 43,20,000 साल मल्टीप्लाइड बाय 71। ओके, इतना उस मनु का जो है वो आयु है उसका। तो ये क्यों बता इंटू 71, यानी 71 जो युग है, चतुर्युग, वो पूरा बीतते हैं। तो इतना आयु उस प्रत्येक मनु की होती है। और फिर आगे बताते हैं द प्रेजेंट मनु हैज ऑलरेडी लिव्ड फॉर 43,20,000 years मल्टीप्लाइड बाय 28। तो अभी के जो प्रेजेंट मनु यानी वैवस्वत मनु है वो 28 जो है युग बीत चुके हैं। 43,20,000 years मल्टीप्लाइड बाय 28, तो इतने यानी 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। ये हम लोग समझ सकते हैं, इसमें से प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं। तो इतना ऑलमोस्ट जो है 50% के आसपास है, नॉट इन 50, लेस देन 50 जो है 50%। और फिर बाद में आगे एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी, जस्ट इट्स नॉट रिलेटेड, बट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो दक्ष और शिव जी का जो क्या बोलते हैं, जो झगड़ा हुआ था, वो हुआ था स्वयंभुव मनु में। और स्वयंभुव मनु जो है वो पहले मनु है। जब पहले मनु थे उस समय उनका झगड़ा हुआ था, एंड एज ए रिजल्ट दक्ष वाज पनिश्ड बाय लॉर्ड शिवा। भगवान शिव हमको पता है, उनको सजा देते हैं और वो फिर से ठीक हो जाते हैं बाद में, बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रेयर्स टू लॉर्ड शिवा। वो पूरा पता है हम लोग कैसे उसने जो शिव जी का प्रार्थना किया था, फिर उस उन्होंने काफी प्रार्थना किया था और फिर वो ठीक हो गया था। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से दक्ष जो था वो उसने कड़ी तपस्या किया था। और कब तक किया था? उन्होंने तपस्या किया था रैवत मनु तक, यानी स्वयंभू मनु जो पहले मनु थे वहां से जो उन्होंने तपस्या किया, स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु और रैवत मनु, यानी 5 मनु। जस्ट इमेजिन, मतलब कितना बड़ा तपस्या। हम लोग किसी को कुछ गलत बोल देते तो सॉरी भी नहीं बोलते, यहाँ पे उन्होंने उस बात को, उनको इतना बुरा लग गया कि बोलते ये मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड ही अंडरवेंट पेनेंस, और पेनेंस भी ऐसे नहीं खाली दिखाने के लिए थोड़ा देर ऐसा खड़े हो गए, चलो भाई मेरा तपस्या पूरा हो गया, सॉरी ठीक है, ओके पूरा एक्सेप्ट कर लो करके ना। ही रियली फेल्ट बैड। और उन्होंने तपस्या, हम लोग उनसे समझ सकते हैं कि दक्ष मनु पूरे 5 मनु तक उन्होंने वो तपस्या किया। तो यू कैन जस्ट इमेजिन। तो इसमें से सीख सकते हैं कि एक तो पहले हम लोग को गलत काम करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो वी शुड रियली रिपेंट, हम लोग को बुरा लगना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि वी नेवर फील बैड। हम लोग जब कुछ करते हैं, कुछ अपराध करते हैं या कुछ गलत एक्शन करते हैं, वी डोंट इवन फील, क्योंकि वो हमारा हृदय, बोलते हैं ना, इतना
पत्थर जैसा है, इतना मतलब सो इम्पर्सनल, मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं फीलिंग। ना तो क्या हो गया, मैं बोल दिया ना तो क्या हो गया, वो ठीक है वो। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जब बोलते हैं भगवान तो सुप्रीम पर्सनैलिटी पर्सन है, वो सुप्रीम इम्पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है ना। पर्सन जो है उसके क्या भाव है, प्रत्येक व्यक्ति है क्या उसके विचार हैं उसको, तो वो सब समझ के हम लोगों को जो इंटरेक्शन जो है हमारा होना चाहिए। वो जब नहीं होता है वी बिकम वेरी इम्पर्सनल। और जैसे वो दिन वामन लीला माता ने जो क्लास लिया था तो वो ये बोल रही थी कि अपना जो वाचा है, वाचा का जो वेग है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसके लिए हम लोग अपराध करते हैं, गलत बोलते हैं। हो सकता है क्योंकि हम लोग इस रजोगुण तमोगुण से भरे हुए हैं, तो कभी कभी जो है ना हम लोग उस वेगवश कर बैठते हैं। लेकिन वी हैव टू रियलाइज, अगर हमको नहीं समझ में आता है तो हमारे पतन का कारण बनेगा। तो हमको एक बार पता चल गया मेरे से गलती हो गई तो वी शुड रिपेंट। और हम देख रहे हैं दक्ष मनु को कितना उन्होंने मतलब जो तपस्या किया था, उन्होंने पूरा 5 मनु तक किया। ऐसे नहीं बस खाली वो थोड़ा 5 मिनट बस सॉरी प्रभु गलती हो गया मेरे से, मुझे माफ कर दो, नॉट लाइक दैट, एकदम सिंसियरली। तो ये एक पॉइंट मुझे इस श्लोक में बहुत अच्छा लगा, सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। और फिर जो लास्ट श्लोक है उसमें स्वम सम कालम मनोज घूमते साधिकाम ही एक सप्ततिम। अब इसमें कहा गया ईच एंड एवरी मनु एंजॉयस लाइफ ऑफ अ लिटिल मोर देन 71 सेट्स ऑफ 4 मिलियंस। तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो 71 जो चतुर्युग से थोड़ा सा ज्यादा, मे बी प्रभुपाद जी जो है वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब एग्जैक्ट 71 नहीं है बट 71 से थोड़ा सा ज्यादा जो है उसकी उतनी आयु है। तो वैसे जो 4 युग हैं इंटू 71 एक मनु हो गया, और ऐसे 14 मनु आते हैं, और ऐसे 14 मनु जो होते हैं वो सिर्फ ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे हैं। और फिर 12 घंटे के बाद वैसे ही 12 घंटे की रात है, और फिर सुबह उठते ही फिर क्रिएशन। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग को पहले फ्रेश हो गए, पर पूजा पाठ ये वो, वैसे उनका भी वैसे ही जैसे सुबह उठे वो अपना जो है क्रिएशन के लिए लग जाते हैं, क्रिएशन कर देते हैं। और क्रिएशन फिर उनको पता है, मैं देखा कैसे मेंटेन होता है, फिर वापस रात होते होते डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये चलते रहता है। तो इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो कैलकुलेशंस बता रहे हैं वो देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ मनु कंप्राइजेस 71 सेट्स ऑफ 4 मिलियन। तो एक मनु का जो आयु है वो इस चतुर्युग का 71 बार जब होता है तब एक मनु का एक आयु होता है, एज डिस्क्राइब्ड इन द विष्णु पुराण। और ये कहाँ से वो बोलते हैं, ये विष्णु पुराण में दी गया। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ वन मनु इज अबाउट 8,52,000 years। द कैलकुलेशन ऑफ डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स का जो है हमने जिससे कल देखा था अपने 360 उनके 1 वर्ष हैं। तो वैसे 8,52,000 वर्ष जब देवताओं के होते हैं तब मनु का जो है वो उसकी आयु होती है। और हमारा भी बताते हैं जो हमारी गणना के हिसाब से, मनुष्य की गणना के हिसाब से 30,67,20,000 years मनु का एक मनु का आयु है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा जो अध्याय है ये सिर्फ कैलकुलेशंस का है। और यहाँ पे पूरा टाइम कैसा है, चतुर्युग कैसा है, कितने मनु हैं, क्या है, प्रभुपाद जी पूरा जो है इसमें पूरा डिटेल डाल के समझा रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसका अध्ययन करना चाहिए। और जैसे कल विशंबर प्रभु पूछ रहे थे कि इसका क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसको जब समझेंगे हम लोग तब इसका जो भव्यता है ये निर्माण का, ये सृष्टि का और भागवतम का, भागवतम में सब कुछ दिया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इवन हम तीसरे स्कंद में जब आगे जाएंगे आई थिंक 21वें श्लोक से जब कपिल भगवान कपिल आते हैं तब वो पूरा बायोलॉजी भी समझाते हैं कि गर्भ
कैसे कब आता है, वो कैसे बढ़ता है, पूरा मतलब एवरीथिंग, हर प्रकार का साइंस। कोई भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो सिर्फ भागवतम का स्टडी अच्छे से कर लेता है, ही इज एज गुड एज साइंटिस्ट। हम प्रभुपाद जी का भी देखते हैं। प्रभुपाद ऑब्वियसली नो डाउट ही वाज अ साइंस स्टूडेंट, मतलब वो खुद फार्मासिस्ट थे वो, उनका काफी अपना बड़ा बिजनेस था। एंड उन्होंने पूरा जो भागवतम है कैसे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। और उन्होंने पूरा, इतने सारे साइंटिस्ट जो थे उनके पास आया करते थे, कब मतलब साइंटिस्ट को उन्होंने परास्त कर दिया। उनको साइंटिस्ट जवाब नहीं दे पाते, चाहे जो भी हो, चाहे साइंटिस्ट हो या पादरी हो, वो मतलब बराबर उनको शास्त्रों के बेसिस पे उनको जवाब दिया करते थे कि भाई इसका, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। जैसे कभी कोई उसका वो जो कन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड वो पादरी और उनका है, या किसी साइंटिस्ट का है, तो हम लोग देख सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने जब परम पूज्य स्वरूप दामोदर महाराज जब वो साइंटिस्ट थे और वो जब उनकी शरण में आए, तो उन्होंने स्पेशली उनको बताया कि आप साइंस की बेसिस पे लोगों को प्रचार करो, और इसका और इतना अच्छे से, मतलब आप साइंटिस्ट लोगों को आकर्षित करो, क्योंकि ये एक जो वैज्ञानिक वर्ग है, ये थोड़ा सा थोड़ा नास्तिक टाइप है। मतलब ऐसे नहीं सारे नास्तिक नहीं, बट मेजोरिटी कोई है, एक आध कोई है। जैसे हम प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, जो आइंस्टाइन था, उसका उदाहरण कि कैसे वो उसका और एक जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका जब वार्तालाप होता है, उस आइंस्टाइन ने, इट वाज आइंस्टाइन, न्यूटन, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके घर में एक बड़ा मॉडल था पूरा यूनिवर्स का। तो जब सारे वैज्ञानिक मित्र आए उनके घर पे, तो उन्होंने बोला अरे वाह क्या बनाया, सब कुछ जो है, सन बीच में घूम रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है उसके आप में घूम रहे हैं, अपने आप में भी घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी अपने आप में घूमती है वैसे भी घूम रहा है, और ऐसा रोटेशन भी चल रहा है, रिवॉल्यूशन भी चल रहा है। तो ये बोल के देख के बहुत खुश हो गए, बोले ये कैसे बना? बोलते है ये तो बस एक दिन मैंने ऐसे दरवाजा खोला, अपने आप सब रेडी था, तो सब हंसने लगे। तो वो बोलते नहीं रे क्या मजाक कर रहा है, सही में बताना किसने बनवाया, कैसे बनाया। तो ही गॉट एंग्री, बोलता है जब तुम लोग एक छोटा सा जो ये घर में मेरा मॉडल है ये मानने को तैयार नहीं हो कि ये अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है ये कैसे अपने आप बन सकता है? एक जस्ट एक धमाका हुआ, सारा सृष्टि बन गया, इट्स नॉट पॉसिबल। सो साइंटिस्ट वर्ग जो है ये बेसिकली उनका क्या, जो हम देखेंगे उसी पे भरोसा करें, लेकिन बहुत सी चीजें हैं हमारे इंद्रियों के परे है, जैसे मन है, बुद्धि है, हवा है, ये हम लोग देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने फिर स्पेशली उनको बताया, परम पूज्य स्वरूप दामोदर महाराज जी को, और उनके जैसे मैं उधर भी बता रहा था, काफी सारी साइंस की किताबें हैं, सुपर, उन्होंने इतना डिटेल में उसका वर्णन किया। स्पेशली जो साइंटिस्ट, जो साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स है, वो लोग उसको पढ़ते हैं, पूरा मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये वो, मतलब पूरा, और उसको उन्हें बहुत अच्छे से अपने शास्त्रों से जोड़ा है, भागवतम से जोड़ा है। तो भागवतम जो है ये एक अमल पुराण है, और इसमें सब कुछ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर। बस ये एक हम लोग एक इसका अच्छे से स्टडी करें हम लोगों को, तो बाकी कोई पढ़ाई ना भी करे तो भी हम लोगों को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वी नीड टू स्टिक टू भागवतम, और न सिर्फ इससे हमारा बुद्धि का वर्धन होगा, हमारा भक्ति का भी वर्धन। भक्ति तो जो है मेन उद्देश्य है, बाकी ऑटोमेटिक जो है ये एक साइड प्रोडक्ट है हमारा, हमको ज्ञान भी प्राप्त होगा हम लोगों को, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है भागवतम पढ़ने का, हम लोग का ज्ञान वर्धन नहीं है, हमारा उद्देश्य है भक्ति हमको बढ़ाना है, और इस उद्देश्य से हम लोग पढ़ना चाहिए। बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स अपने आप मिलते रहेंगे। इस मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो लिख लेते हैं। हरे कृष्णा।